वेलकम बच्चों, हमारा चालू है फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 जिसकी थ्योरी हो चुकी है हमारा, जिसका नाम था सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। उसके हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हो गए हैं और कुछ एक प्रॉब्लम बाकी हैं। आज हमारे पास 19, 23 और 24 क्वेश्चंस है और बीच में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और एक आध दो भी जो बचते हैं या फिर थोड़े से नए टाइप के क्वेश्चंस हम कल और परसों यानी एक दो दिन और लेने वाले हैं, यानी फिर हमारे पास में ये चैप्टर फिनिश होता है। उसके बाद में हम न्यू चैप्टर को शुरुआत करेंगे। आपके पास है पेज नंबर 157, उसके ऊपर 19, 23 और 24 ये क्वेश्चंस है। ठीक है, ये हम आज देख रहे हैं, उनके आंसर्स भी वहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और कुछ हिंट्स वगैरह भी वहाँ पे दी जाती है, तो आप उसको रीड करो प्लीज़। अगर आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा जो मैंने पूरे प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखे हैं, ये शायद अगर यहाँ से नहीं दिखते होंगे तो आप अपने पास में जब ये वीडियो देखते रहेंगे तो अपने पास में आप टेक्स्ट बुक भी रखिए, ताकि आपको वहाँ से वो जो प्रॉब्लम है वो क्लियर दिखे और यहाँ पे हम थोड़े बड़े अक्षर में हमारा आंसर तो लेते ही है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारे पास में जो क्वेश्चन नंबर 19 है ऑन द पेज नंबर 157 फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6। देखो क्या है, अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, क्या है, एक 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है। क्या किया है, इज फिक्स्ड एट 1 एंड। मान लीजिए कि ये 1 एंड है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग को क्या कर दिया, फिक्स किया, जिसकी लंबाई है 1 मीटर। आगे क्या है, दी अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन। जो दूसरा एंड है उसको अप एंड डाउन ऐसा क्या किया हमने, झटका दिया। तो जैसे हम झटका देंगे तो उसके ऊपर क्या तैयार होंगे, वेव्स तैयार होंगे। तो यहाँ से वेव इधर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री है, फिक्स है, तो यहाँ से वो वेव रिटर्न भी होंगे, तो उसके ऊपर स्टेशनरी वेव्स तैयार होंगे, उसके ऊपर लूप्स तैयार होंगे। ठीक है, तो क्या कहा, दी अदर एंड इज मूव्ड अप एंड डाउन विथ फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्स। उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हमको, 15 हर्ट्स दी है। ठीक है, तो चलो हम यहीं से शुरुआत करते हैं, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 डाल देता हूँ मैं आंसर में। देखो फ्रीक्वेंसी कितनी कहा उसने, गिवन डेटा में हम लिखेंगे गिवन डेटा, उसमें हमारे पास है फ्रीक्वेंसी। कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है वो, फ्रीक्वेंसी यानी यन, ये है 15 हर्ट्स। ठीक है, ये देखो आगे क्या कहा, ड्यू टू दिस, ऐसा करने से, झटका देने से क्या होगा, अ स्टेशनरी वेव विथ 4 कंप्लीट लूप्स गेट्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के ऊपर कितनी लूप्स तैयार होती है, कंप्लीटली 4 लूप्स तैयार होती है। ठीक है, सो 1 2 3 4, ये ध्यान में रखो, इस तरह से लूप तैयार होती है। और ध्यान में रखो, जब भी आप ऐसा काम करेंगे आपको उस जो एंड होता है, क्योंकि वो एंड आपके हाथ में अप एंड डाउन हो रहा है यहाँ पे जैसा फिक्स है, तो हमें मालूम है कि फिक्स एंड पर क्या होता है, हमेशा नोट तैयार होता है। लेकिन इधर का एंड हमारे पास में फिक्स नहीं है, हम उसको अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो ध्यान में रखना उधर में हमारे पास में हमेशा एंटी नोट तैयार होता है। यानी उसने जो कहा कि कंप्लीट 4 लूप्स तैयार हो रही, तो ये 4 लूप्स तो होगी, ये आपके पास में जो है ये 4 लूप्स है, लेकिन आपने यहाँ पर उसको पकड़ा था, तो यहाँ पर हमेशा आपके पास क्या तैयार होंगी, एंटी नोट तैयार होंगी, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बोलो क्या कहा उन्होंने, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, आपको स्पीड निकालना है, यानी क्वेश्चन मार्क है किसके लिए, वी के लिए, विच प्रोड्यूसेस द स्टेशनरी वेव। जो ये जैसे प्रोग्रेसिव वेव है, यहाँ से इधर इधर वेव आई थी, यहाँ से टकरा कर वापस जाने के बाद स्टेशनरी वेव तैयार हुई, लेकिन आई तो इधर से थी, मतलब एक डायरेक्शन में थी वो पहले, तो वो प्रोग्रेसिव वेव की आपको क्या निकालना है, वी निकालना है। ठीक है, सो वी इज इक्वल टू हम डाल देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो आपको मालूम है वी वेलोसिटी, तो उसकी वेव की वेलोसिटी निकालना है, तो फार्मूला क्या है, यन इंटू लैम्डा। तो यन हमारे पास है, वी जस्ट नीड द लैम्डा फर्स्ट, हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, लैम्डा को, यानी वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। सो वेवलेंथ हम निकालेंगे यहाँ से। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी के पूरा डिस्टेंस यानी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। अब इसमें कितने लूप्स हैं, तो 1 2 3 4, और ये हाफ लूप आप बोल सकते हैं। उसने कहा 4 कंप्लीट लूप्स, लेकिन ध्यान में रखो क्योंकि यहाँ पर फिक्स नहीं था, हमने उसको जर्क किया, ऊपर नीचे झटका दिया, इसलिए यहाँ पे एंटी नोट तैयार होंगे। सो यहाँ से कितनी लूप्स है, 4 लूप्स, और ये हाफ लूप बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से देखो ये नोड है, ये भी नोड है, तो नोड में जो होता है वो लैम्डा बाई 2, यहाँ से यहाँ ये भी लैम्डा बाई 2, यहाँ से यहाँ ये भी लैम्डा बाई 2, यहाँ से यहाँ ये भी लैम्डा बाई 2, लेकिन यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 4 होगा, क्योंकि नोड में या फिर
एंटी नोड में λ/2 का डिस्टेंस होता है, लेकिन नोड और एंटी नोड में λ/4 का होता है, ये हमने देखा है। ठीक है, सो कितने λ/2 हो गए, 1 2 3 4, यानी 4 λ/2 प्लस ज़्यादा का λ/4, यानी ये 2 कट हो जाएगा तो 2 लैम्बडा प्लस λ/4। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सिंपल आपको जो पूरा लेंथ मिलेंगी वो लेंथ होंगी 9 λ/4, यानी जो यल है, यल इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 9 λ/4। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, और इससे फिर क्या करेंगे हम, यानी वेवलेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि 9 λ/4 इज इक्वल टू यल होगा, तो वहाँ से लैम्डा हम ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। सो उसने जो दिया है उसकी लेंथ कितनी, वो लेंथ लिख लेते हैं। असल में हमने पहले लिख देना चाहिए था, कोई हरकत नहीं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एल इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, 1 मीटर है। ठीक है, सो अब कहेंगे फॉर गिवन कंडीशन, क्या बोलेंगे, या फिर आपको अगर डायग्राम निकालनी है तो हल्की सी डायग्राम आप यहाँ पे बता सकते हो, या इधर पे फिक्स बताना 1 2 3 4, और ये थोड़ा सा आगे 1 2 3 4, थोड़ा आगे, इस तरह से आप बता सकते हो। ठीक है, और यहाँ से ये जो लेंथ थी हमारे पास में, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है कितनी है, ये यल है, ये कितनी है हमारे पास, यल, और यल इज इक्वल टू 1 मीटर है। ठीक, यल इज इक्वल टू 1 मीटर। सो यहाँ पर मैं कहूँगा बाय द कंडीशन, ठीक है, बाय द कंडीशन, ठीक है, बाय कंडीशन क्या बोलेंगे कि 1 लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 λ/4। कैसे 9 λ/4, तो यहाँ से नोड में λ/2, ऐसे 4 λ/2 होंगे, यानी 2 लैम्डा होगा, और ये नोड और एंटी नोड में आएगा λ/4। उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 λ/4। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या बोलेंगे आप, या फिर वेवलेंथ निकाल सकते हैं। ठीक, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, तो L इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 9 λ/4, और इसीलिए लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4L/9। ठीक है, अब इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 4L/9, तो 4L की वैल्यू दी है 1/9, तो सिंपल लैम्डा इज इक्वल टू बनेगा 4/9 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं, हमारे पास ये क्या चीज़ हो गई, अब हमको लैम्डा मिल गया। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना है वेलोसिटी। सो क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, वहाँ पे जो हेडिंग है ये देखो, कहा उसने फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय, ठीक है, सो v इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, यन इंटू लैम्डा। वैल्यू रखो, यन कितनी है हमारे पास, 15 है, इंटू लैम्डा कितना है, 4/9, मतलब ये बनेगा 4 इंटू 15 60/9। सो फाइनली v इज इक्वल टू 9 से डिवाइड करो, तो 9 6 54, फिर पॉइंट आया तो फिर 6 बचे, फिर से 9 6 54, फिर 6 रिपीट होगा। तो अब जैसे कि वहाँ पे आंसर में आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है, तो 6 को आप क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, आपको मालूम है ये 7 बन जाएगा, क्योंकि वो 5 या 5 से ज़्यादा रहता जब हम राउंड फिगर बनाते तो इस तरह से एडजस्टमेंट करते, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव दैट प्रोड्यूसेस स्टेशनरी वेव इज़ कितनी है, वो 6.67 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहा, ए सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। सो फिर से हम लिखेंगे गिवन डेटा, गिवन डेटा में क्या कहा उसने, सोनोमीटर वायर की लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर। ठीक है, इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेट ऑफ 5 kg। उसने वेट दिया, वेट ही हमारा टेंशन होता है यहाँ पर। सो यहाँ पे T इज इक्वल टू लिखूँगा मैं 5 kg, लेकिन टेंशन हमारा न्यूटन में रहता है, इसलिए हम मैं क्या करूँगा यहाँ पे 5 इंटू 9.8 न्यूटन बोल दूँगा, 9.8 से मल्टीप्लाई करना। द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज़ 100, यानी एन इज इक्वल टू कितना होगा आपका 100 हर्ट्ज। ठीक है, चलो आगे क्या है, कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी यानी स्मॉल एम, तो आपको मालूम है स्मॉल एम की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। क्या होगा, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज़ गिवन बाय, ठीक है,
तो क्या फार्मूला n इज इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ टी बाय स्मॉल एम। अब हमको स्मॉल एम चाहिए तो पहले स्क्वायर कर लो, ठीक है। सो क्या होगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4l स्क्वायर टी बाय यम इधर आएगा। सो एम इज इक्वल टू टी वन ज़ा टी 4l स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा सर। अब इसमें आप क्या करो, सिंपली वैल्यू रख दो। तो चलो टी कितना दिया हमको, टी बताओ। हाँ, यहाँ पे रख देता मैं थोड़ा। चलो टी, तो टी कहाँ गया, ये है, क्या है यहाँ पर 5 × 9.8 अपॉन, ठीक है, यहाँ जगह कम है, मैं थोड़ा सामने लिख देता हूँ, बोलो। तो ये है 5 × 9.8 अपॉन, ये 4 है हमारे पास, ये देखो 4 यल, तो यल हमारे पास है 0.5 उसका स्क्वायर, आगे में है यन, तो यन है ये देखो 100 है, तो 100 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो। सो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास में 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 25 होंगे लेकिन 0.25, ठीक है। फिर 25 4 सा 100 होंगे, 24 सा 100, 2 करके पॉइंट में सिंपल ये बन जाएगा 1। इसको छोड़ दो, ये 10⁻² यानी 10⁻4 होगा उसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यानी 10⁻4, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4 और 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 8 सा 40 कैरी 4, 5 9 ज़ा 45, 45 और 4 49, ठीक है। एक घर के बाद पॉइंट नहीं, यहाँ पॉइंट आएगा और यहाँ से 10⁻4 ऊपर जाएंगे तो 10⁻4 माइनस में लिखेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लो। सो आपकी लीनियर डेंसिटी जो है वो बनेगी 4.9 × 10⁻⁻3, ठीक है। और क्योंकि आपको मालूम है ये जो लीनियर डेंसिटी होती है स्मॉल यम, तो ये होता है मास पर यूनिट लेन यानी कैपिटल यम अपॉन यल, यानी ये बनेगा किलोग्राम पर मीटर। सो यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम पर मीटर। सो दिस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिख दो दिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर, क्या बोलेंगे, लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो इस तरह से आप करेंगे वहाँ पर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमारे पास है 24 क्वेश्चन। देखो क्या है, द स्ट्रिंग ऑफ गिटार, जो गिटार होता है लोग बजाते हैं उसको, तो क्या है, स्ट्रिंग ऑफ गिटार इज़ 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी वो उसकी लेंथ हो गई। तो ये 24 के लिए काम कर रहे हैं। फिर से गिवन डेटा हम सबसे पहले जो दिया जाता है उसको हम लिख देते पहले। तो यहाँ पे लेंथ दी है मुझे 80 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा, एंड हैज़ अ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ 112 हर्ट्स, यानी यन आपको दिया गया है 112 हर्ट्स, ठीक है। चलो आगे क्या है, इफ़ अ गिटारिस्ट यानी गिटार प्ले करने वाला विशेष टू प्रोड्यूस अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट, उसको कितनी फ्रिक्वेंसी बजानी है 160 की, तो मैं इसको n1 नाम दे देता हूँ, तो n2 है 160 हर्ट्स, ठीक है। सो उसने क्या कहा, वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग उसने कहाँ पे, जैसे गिटार होता है तो स्ट्रिंग कहाँ पे उसने प्लग करना चाहिए, बजाना चाहिए, यानी वो लेंथ ही आपको निकालनी। तो आप इसको L1 बोल दो, तो L2 मुझको जैसे निकालनी है, ठीक है। तो चलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बताओ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय क्या फार्मूला है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, n इज इक्वल टू 1/2l रूट ऑफ t बाई m। अब देख यहाँ पर उसने सिर्फ किसका विचार किया है, एक तो लेंथ और फ्रिक्वेंसी का, बाकी ना टेंशन के बारे में, बाकी ना लीनियर डेंसिटी के बारे में कहा। मतलब यहाँ पे समझ के चलो, क्योंकि एक बार जो वायर लग गया गिटार को, तो वायर तो ना बार बार बदलने वाले हैं, मतलब उसका लीनियर डेंसिटी भी सेम रहेंगे, उसमें जो भी टेंशन वहाँ पे मालूम ना आपको नट्स होते हैं, तो वो चंक से आप क्या कर सकते हैं, उसको टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, यानी एक बार फिक्स कर देने के बाद टेंशन भी सेम है समझो। तो टी और एम को छोड़ो। सो हम क्या बोलेंगे कि यन, ठीक है, इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यल, और हम बोलेंगे यल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यन, ऐसा भी बोलेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, L2, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है, सो यहाँ पर होगा L2/L1 इज इक्वल टू, उल्टा होने के कारण N1/N2, ठीक। चलो अब सॉल्व कर ले यहाँ पे, तो L2 इज इक्वल टू N1/N2 इंटू L1, ठीक है। अब वैल्यू रखो, देखो N1 कितनी है, N1 है 112, N2 है 160 और L1 है 80, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से हो जाएगा, L2
तो 80 से इसको कट करो तो 112 अपॉन नीचे में 2 आएगा। सो L2 इज इक्वल टू 2 5 जा 1 2 6 जा इतना सेंटीमीटर। सो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा कि क्या पूछा था उसने, वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग, तो क्या बोलेंगे हम, द पर्सन शुड प्रेस द स्ट्रिंग एट 56 सेंटीमीटर। क्या बोलेंगे, सो द पर्सन शुड प्रेस द वायर या फिर द स्ट्रिंग एट 56 सेंटीमीटर। ठीक है, कितने सेंटीमीटर पे उसको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रेस करना पड़ेगा या फिर बजाना पड़ेगा 56 सेंटीमीटर पर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस आज हमने पढ़े। इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े और कुछ क्वेश्चन उसमें से और भी बाकी है, तो वो हमारा कल के परसों के वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। यानी वो चैप्टर हमारा थियोरेटिकली और न्यूमेरिकली भी हमारा कंप्लीट होता है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि चैप्टर फिनिश यानी सब कुछ फिनिश, उसमें बहुत सारी कंसेप्ट होती है, MCQs होते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत सारी, वो एक बात की बात है। ठीक है, और जब ये हमारा कल परसों में और न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, उसके बाद में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे पॉसिबली 11 तारीख से। ठीक बच्चों, तो अभी के लिए रुक जाते हैं यहाँ पर, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।